प्यार हुआ है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर ब्रेकअप हुआ है तो इस वीडियो को मिस करने की गलती नहीं करना, क्योंकि आज का ये वीडियो ब्रेकअप और उससे हुए दर्द की सारी कहानी बयां करेगा। और इस वीडियो में मैं आपको वो 9 गलतियां बताऊंगा जो ब्रेकअप के बाद सभी लड़के लड़कियां करते हैं, इसलिए आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिए। ब्रेकअप की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज के यूथ में एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सा दिखने वाला लड़का देवता है और बिल्कुल ऑर्डिनरी से दिखने वाली लड़की कोई देवी है। हैरानी की बात यह है कि अमेज़न पर लाखों किताबें हैं, पर ब्रेकअप पर कोई गिनी चुनी ही किताबें हैं। राइटर्स ने माउंट एवरेस्ट पर किताबें लिख दी जहां 99.9% लोग कभी नहीं जाएंगे, लेकिन ब्रेकअप पर कोई नहीं लिख रहा जो 80% लोगों का होगा ही होगा। दोस्तों, ब्रेकअप के जख्म दिखाई नहीं देते, लेकिन साला तकलीफ बहुत देते हैं। वो यादें बार बार लौट आती हैं। उफ, वो सूरत, वो शरारतें, वो नोक झोंक, वो हाथों में हाथ डाले गाने सुनना, वो हंसी ठिठोली, वो बिना बात के लड़ना फिर मनाना, और भी न जाने क्या क्या। मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है कि दिल टूटने के बाद कितना दर्द होता है, इसलिए मैं जानता हूँ कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। मैंने भी कई रातें जाग कर गुजारी हैं, करवट बदल बदल के देखा है, सामने वालों पर बिन बात गुस्सा भी हुआ हूँ। ब्रेकअप के बाद मुझे भी लगा कि जिंदगी में शायद अब कुछ नहीं बचा, पर एक दिन आया जब मैंने खुद से कहा बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये रोना धोना, खुद को डांट लगाई कि तू ये कर क्या रहा है। अपने दिल के जख्म भरे और नए सिरे से जिंदगी शुरू करी। आज के इस वीडियो में वही उपाय आपको बताने जा रहा हूं जिनकी हेल्प से आप भी ब्रेकअप से बाहर आने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि जब भी किसी का ब्रेकअप होता है तो वो भूल जाते हैं कि एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, और 80% लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा होता ही है। और दुखों का ये पहाड़ सिर्फ उस पर नहीं गिरा, बल्कि कभी ना कभी सभी पर गिरता है। सबसे पहले जानते हैं इस दुनिया में ब्रेकअप के क्या क्या रीजन होते हैं। पर्सनल रीजन हो सकते हैं, इमोशनल रीजन हो सकते हैं, मेंटल रीजन, फाइनेंशियल रीजन, फैमिली रीजन, कैरेक्टर रीजन भी एक बहुत बड़ा कारण है ब्रेकअप होने का, और समटाइम्स स्पिरिचुअल रीजंस भी हो सकते हैं। और रिसर्च ये बताती है कि 70% ब्रेकअप्स 1 साल के अंदर ही हो जाते हैं। मोहभंग बहुत जल्दी हो जाता है। शुरू में जिस चकाचौंध के कारण आप करीब आए थे, अब वो चकाचौंध गायब हो गई, असली चेहरा सामने आ गया। दूर से तो कोई दोष नजर नहीं आते, पर पास रहकर सब सामने आ जाते हैं। कहते हैं ना, प्यार का भी हनीमून पीरियड होता है, इसे इश्क का बुखार उतरना भी कहते हैं। आदतों का आपस में न मिलना, किसी का बेहद कंजूस होना। कहते हैं कंजूसी भी कभी कभी रिलेशनशिप के लिए महंगी पड़ती है, और धोखा देना ब्रेकअप का एक बड़ा रीजन होता है। इसके अलावा एक दूसरे पर भरोसा ना होना, लगातार एक दूसरे की कमियां ही गिनाते रहना, अपने को बेटर और दूसरे को हमेशा वर्स्ट समझना, कभी अपनी गलती ना मानना, कम मिलना और समय की कमी, ये सभी ब्रेकअप के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले आज ये डिसाइड करें कि ये एक झगड़ा है या ब्रेकअप। मान ले आपका अपने लवर से बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हो गया और उसने साफ कह दिया कि अब वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती, बात नहीं करना चाहती, आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। तो क्या यह एक ब्रेकअप है या सिर्फ एक झगड़ा? उसने आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया, एफबी और इंस्टा पर अनफ्रेंड कर दिया, फोन पर भी ब्लॉक कर दिया और जोर से चिल्लाकर कहा कि रिश्ता खत्म। क्या यही ब्रेकअप है? लगता तो यही है, पर जरा ठहरे, थोड़ा चेक कर लें कि ये ब्रेकअप है या सिर्फ झगड़ा, क्योंकि ब्रेकअप और झगड़े ट्विंस यानी जुड़वा भाई हैं, एक जैसे ही दिखते हैं। इसलिए हो सकता है आप ब्रेकअप को झगड़ा मान लें या झगड़े को ब्रेकअप। अगर ये सिर्फ एक झगड़ा है तो वीडियो को आगे देखने की कोई जरूरत नहीं। मस्त रहिए, सब ठीक होगा। और अगर सच में ब्रेकअप है तो आगे चलिए मेरे साथ। अगर आपको कभी भी प्यार हुआ है तो इस